हेलो माय व्यूवर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। प्रथम भाव जिसे लगन भी कह सकते हैं। अगर आपका प्रथम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वहाँ पर उसका असर आपकी लाइफ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यह प्रथम भाव आपको ही डिनोट करेगा। और इसके रिलेटेड जो शरीर के पार्ट है वह हमारा सिर, हमारे ऊपरी चेहरे का क्षेत्र और सामान्य रूप से हमारा पूरा शरीर। इसी वजह से हमारे ऊपर प्रथम भाव का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रथम भाव में सूर्य ग्रह अगर उपस्थित हो तो यह इंसान को एक मजबूत जीवन, शक्ति और एक अच्छा स्वास्थ्य देता है। उस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होगा। कुछ परिस्थितियों में देखा गया है कि वह पर्सन थोड़ा ईगोइस्ट हो सकता है, अहंकारी हो सकता है। ये हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और फिर बाद में उन्हें रिटर्न करते हैं। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, ये एक जन्मजात कह सकते हैं फाइटर होते हैं, अपने हर काम को अच्छे से करते हैं। निगेटिव पॉइंट ये है कि इनमें ईगो ज़्यादा हो सकता है। इनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, गिवर होते हैं, हेल्पर होते हैं, इनके फ्रेंड्स काफ़ी होते हैं। अगर इनका सूर्य पॉजिटिव वे में वर्क कर रहा है तो कह सकते हैं कि ये एक फ्रीडम लवर होंगे, अच्छे स्वतंत्र स्वभाव के होंगे, अच्छी क्वालिटीज़ होंगी इनमें, इन्हें दान करना बहुत पसंद होगा, गिवर होंगे, हेल्पिंग नेचर के होंगे। अगर कुछ निगेटिव पॉइंट होगा तो वो होगा इनका ईगो, इनका एंगर। अब हम बात करेंगे अगर आपके प्रथम भाव में चंद्रमा है तो पहले घर में चंद्रमा एक आरामदायक लाइफ देता है। ऐसा इंसान भावुक होता है, मिलनसार होता है। हो सकता है इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकता है किसी गलत संगति में जुड़कर जब अपना पैसा अर्न करें, ब्लैक मनी। ऐसे पर्सन जो होते हैं वे दयालु होते हैं, उदार होते हैं, मिलनसार होते हैं, लोगों को खुश रखना पसंद करते हैं, कॉमेडी का वर्क करते हैं और ये अपने आप को दूसरों से जोड़ के रखना पसंद करते हैं। प्रथम भाव में चंद्रमा का ओवरऑल अच्छा रिजल्ट ही रहता है। अब हम बात करेंगे प्रथम भाव में गुरु। अगर आपके प्रथम भाव में गुरु है तो ऐसे व्यक्ति बड़े दिल के होते हैं, इनके अंदर दया होती है, इनका दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव होता है, हम सब पॉजिटिवली देखते हैं और इनका जो कह सकते हैं इनका माइंड अच्छे इरादों से ही भरा होता है, ज़्यादातर किसी का बुरा नहीं सोचते। ये थोड़े ज़्यादा होपफुल होते हैं, अपने चीज़ों से ज़्यादा आशाएं लगाते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है एक एक्सपेंडेड प्लैनेट है, विस्तार ग्रह है। तो ऐसे लोग व्यक्तित्व इनका विकास की ओर ज़्यादा प्रगतिशील होता है। कह सकते हैं कि बृहस्पति अगर प्रथम भाव में है तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही होंगे। निगेटिव इफ़ेक्ट सिर्फ ये हो सकता है कि इंसान छोटी छोटी चीज़ों से ज़्यादा आशाएं लगाता है और फिर उसको वहाँ से इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर प्रथम भाव में शुक्र की बात करें तो शुक्र रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी, एंटरटेनमेंट। तो अगर ऐसा हमारे फर्स्ट हाउस में है तो हम पहले ही देख के बता सकते हैं कि ऐसा पर्सन ज़्यादा सुंदर होगा। अगर ऐसा जातक के लाइफ का हम डिस्क्रिप्शन देखें तो उसकी लाइफ सुखद बीत देगी और वो कह सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी। हो सकता है उसमें थोड़ा आलकस हो, थोड़ा धीरे आलस्य से काम करें, बट ऐसे लोग आसानी से दूसरों को अपने अट्रैक्ट कर लेते हैं। इनकी ब्यूटी, इनका नेचर सबको कह सकते हैं कि सबके लिए अट्रैक्टिव होता है। अगर हम कुंडली के प्रथम भाव में मंगल की बात करें तो मंगल के काफ़ी पॉजिटिव वे कह सकते हैं, जैसे कि साहसी होना, कॉन्फिडेंस हाई होना और हर काम को अच्छे तरीके से बिना डरे निडर तरीके से करना। भाई अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें तो वहीं गुस्सा, एक्सेस एनर्जी, तेज़ी से कोई कार्य करना, ये आता है। तो वहीं अगर पहले घर में आपके मंगल हैं तो इस पोजीशन की वजह से आपका स्वभाव उग्र हो सकता है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं, आप अपने कार्यों में ज़्यादा तेज़ी से कार्य कर सकते हैं। और ऐसे में आपके लिए रेमेडी है कि आप थोड़ा धैर्य रख के थोड़ा धीरे से काम करें, धैर्य से अपने डिसीजंस लें। कभी जल्दबाजी में कुछ डिसीज़न निगेटिव ना हो जाए और वो आपकी लाइफ में कुछ निगेटिव पॉइंट ना कर दें। यहाँ पे अगर आपकी मंगल की पोजीशन है तो ओवरऑल आपको एनर्जी देगा, पराक्रम देगा, साहस देगा, शक्ति देगा और अगर वो पॉजिटिव हुआ तो धीरज भी देगा। कुंडली के प्रथम भाव में बुध
अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में बुध है तो बुध बौद्धिक क्वालिटीज़ को दिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है। तो इसी तरीके से आप एक जिज्ञासु होंगे और प्रज्ञात्मक आपका दृष्टिकोण होगा। आपके पास एक अच्छी माइंड क्वालिटी होगी, आपका माइंड काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। आप जीवन में हर परिस्थिति को बढ़िया तरीके से अपने अनुसार समझकर सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि ऐसे लोग थोड़े ज़्यादा बोले, क्योंकि यहाँ पे बुध प्लैनेट है और बुध रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन, तो आप थोड़े अधिक बोल सकते हैं और इसी वजह से कभी कभार आपको कुछ कह सकते हैं इंसल्ट जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे पर्सन कई बार कॉमेडियन और लोगों से मिलजुल के रहने वाले भी हो सकते हैं। वही अगर हम बात करें कुंडली के प्रथम भाव में शनि, तो अगर प्रथम भाव में शनि है तो आप लंबे होंगे, पतले होंगे, गंभीर होंगे, आरक्षित होंगे, वफादार होंगे, अपने कर्तव्य को ढंग से अच्छी तरीके से पूरा करेंगे, भरोसेमंद व्यक्तित्व होंगे। हो सकता है इनका बचपन थोड़ा परेशानियों से, तनाव से, डिप्रेशन से गुजरे, लेकिन इनके जीवन में सफलता मेहनत के बाद मिलती है। इन्हें परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है और इनके केस में हम नसीब के भरोसे नहीं बैठ सकते। इनकी किस्मत इतनी जल्दी वर्क नहीं करेगी जितना इनकी मेहनत का असर होगा। तो इसी वजह से शनि आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेहनत का रोल करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें कुंडली के प्रथम भाव में राहु की, तो राहु का यहाँ पर होना आपको उत्साह देगा, आपको सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने की इच्छा बढ़ाएगा, आपको एक अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा। आप टेक्नोलॉजी से, टेक से, माइंडफुल आइडियाज से वर्क करेंगे। आपको चाहिए कि आपको कोई एप्रिसिएशन दे, लेकिन ज़्यादातर आपका एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बल्कि उसका अपोजिट हो सकता है। अगर यहाँ पे राहु आपका पीड़ित हुआ तो हो सकता है कि इंसान थोड़ा कह सकते हैं हम शराब, बियर, विस्की जैसे जो पदार्थ हैं उनकी ओर ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, उसे ऐसी चीज़ों की लत लग सकती है। और जब तक कि उसे कुछ उस पर कोई पॉजिटिव ग्रह अपनी दृष्टि ना डाले, हो सकता है कि राहु आपको लगातार पीड़ित करता रहे। हालांकि अगर ये एक अच्छा ग्रह हुआ तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होंगे। वहीं अगर कुंडली के प्रथम भाव में केतु हैं तो आप अपने चरित्र के हर दोष से अवगत होंगे। आपको पता है कि आपके जो कैरेक्टर है उसमें क्या खामियां हैं, क्या पॉजिटिव है, और ओवरऑल इंसान बड़े तरीके से जानता है। ऐसे पर्सन थोड़े मिस्टीरियस होते हैं, सीक्रेट ट्रिक्स यूज़ करते हैं, किसी को बताते नहीं, किसी को ढंग से समझ में नहीं आते। इन्हें लोग समझने की कोशिश करेंगे लेकिन ये लोगों के समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अपना ज़्यादातर किसी को भेद देना पसंद नहीं करते। यहाँ पे अगर केतु अशुभ हुआ तो इनके स्वास्थ्य को और इनकी जो टॉलरेंस पावर है उसको इफेक्ट करेगा। तो आज हमारी वीडियो में हमने जाना कि अगर प्रथम भाव में कौन सा ग्रह है तो उसका हमारी लाइफ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सब का एक ओवरव्यू था। आगे हम इसके फर्दर डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं अपने रिलेटिव्स में, कहीं फ्रेंड्स में, कहीं फैमिली में कुछ मिला तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।